हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं यह वर्लपूल कंपनी का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक फ्रिज है जो सबसे कम बिजली की खपत करने वाला यह फ्रिज होता है। इस फ्रिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इस फ्रिज के अंदर एवोरेटर देख रहे हैं, ये जो ठंडे करने वाला जो भाग होते हैं इस जिसे हम लोग एवोरेटर कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बर्फ आइस आ रहा था। कोई भी वस्तु को रखा जाता था तो ये पूर्ण रूप में बर्फ जम जाता था। तो बर्फ जमने का मुख्य कारण होते हैं कि जो थर्मोस्टेट होते हैं, कूलिंग कंट्रोलर यहाँ पे लिखल है, ये खराब जब हो जाता है तो इस स्थिति में ज़्यादातर बर्फ जमते हैं। और नीचे से दिखाइए, इसके अंदर एक पूछ होते हैं जो देख रहे हैं, ये पूछ होते हैं। इस पूछ के अंदर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस पूछ से जब लीक हो जाता है तो इस स्थिति में इसके अंदर जो सप्लाई होता है, कंप्रेसर को जो सप्लाई होता है, ये कट नहीं कर पाता, जिसके कारण इसमें बर्फ जम जाता है। इस थर्मोस्टेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें देख रहे हैं कि डिफॉल्ट स्विच होते हैं। जब इसमें बर्फ जम जाता है तो इससे जब दबाया जाता है तो इसको सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लिया जाता है पेचकस की सहायता से। देख रहे हैं इस तरीका से निकालते हैं, देख रहे हैं कि निकाल लिए। इसके बाद इसे भी निकालने के लिए यहाँ से आपको इस तरीका से दबाना है, ये निकाल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई नजदीक से कि इसमें 4 स्क्रू होते हैं छोटे छोटे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ है 3, एक इस साइड में 4 स्क्रू पर ये कसे हुए रहते हैं। ये चारों स्क्रू को आपको खोलकर इसके अंदर इस थर्मोस्टेट को बाहर निकालकर, इसमें सैमसंग कंपनी का थर्मोस्टेट होते हैं, क्योंकि भारत में अन्नपूर्णा एक कंपनी है जो थर्मोस्टेट बनाता है, जो सभी कंपनियों का अन्नपूर्णा ही थर्मोस्टेट देने का काम करता है। इसमें सैमसंग कंपनी का थर्मोस्टेट लगेगा क्योंकि इसमें वर्लपूल का है, क्योंकि इसके अंदर वर्लपूल कंपनी का थर्मोस्टेट नहीं लगा है। अब चलते हैं, हम चारों स्क्रू को अब खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसके बाद यहाँ भी एक स्क्रू है जिससे पूछ यहाँ पे कसा हुआ रहता है, इसको भी हम खोलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से थर्मोस्टेट को सेट करेंगे। देख रहे हैं कि चारों स्क्रू को मैंने खोल दिया है। इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीका से आपको यहाँ पे अंगुली फंसाना है। देख रहे हैं कि छोटे छोटे लॉक पर ये फंसे रहते हैं, इसको इस तरीका से इसके अंदर से बाहर निकाला जाता है। देख रहे हैं कि किस तरीका से इसको हम खींचने का काम करेंगे, और जैसे ही खींचेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। और निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से इसको भी सेट किया जाता है। देख रहे हैं कि इस जो ढक्कन होते हैं एवोरेटर को, जो अगला जो बॉडी होते हैं, इसको मैंने अच्छी तरीका से खोल लिया। देख रहे हैं कि किस तरीका से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉक होते हैं। इसी लॉक पर ये फंसे हुए रहते हैं, जिससे आपको अंगुली की सहायता से इसके नीचे इस तरीका से फंसा लेना है। और खींचने के बाद फटाक से आवाज आएगा, लेकिन आपको अनुभव ऐसा ना होगा कि टूट जाएगा। इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके थिम्बल को हम निकाल देते हैं। देख रहे हैं कि इसमें कोई को भी इन और कोई को भी आउट हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सैमसंग कंपनी का थर्मोस्टेट लगा हुआ है। देख रहे हैं कि इसको हम निकाल रहे हैं। थिम्बल थोड़ा सा ये हार्ड, जब फर्स्ट बार कंपनी वाला देता है तो ये हार्ड थिम्बल लगा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रू की सहायता से आप इसे आसानी से खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। देख रहे हैं एक थिम्बल को मैंने निकाल दिया है, और दूसरा थिम्बल को भी मैं निकाल रहा हूँ। इसको स्क्रू की सहायता से इसे ढकेल सकते हैं, या आपके पास एक चुट्टी वाला जो पिलास भी रहता है, इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जो भी इसमें जो सिस्टम रहता है, ये दोनों वायर को मैंने निकाल दिया। इस थर्मोस्टेट को भी निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉक पर आधारित होते हैं। एक लॉक यहाँ पे और दूसरा लॉक देख रहे हैं नीचे, ये दोनों लॉक रहते हैं, और ये आसानी से इसके अंदर ये समाया हुआ रहता है। इससे लॉक को इस तरीका से उनारेंगे। इसके बाद इसको भी नीचे की ओर हम उठाकर इसे आसानी से निकाल कर यहाँ पे फंसाने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे सेट किया जाता है। देख रहे हैं कि इस थर्मोस्टेट को मैंने सेट कर दिया है, और इसका जो पूरा जो भाग है इस एवोरेटर में किस तरीका से हम सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरीका से हमको सटा देना है, इसका जो गैस को भी यहाँ पर रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीका से करने के बाद ये आसानी से बैठ जाता है। देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप मुट्ठी की सहायता से भी यहाँ पे खेल सकते हैं, ये आसानी से बैठ जाता है। इसके बाद जो स्क्रू पर जो रहते हैं, इसे आसानी से टाइट कर दिया जाता है।
देख रहे हैं कि इसे मैंने इसका जो कवर होते हैं, एंटीना वाला जो भाग होते हैं, इसको मैंने सेट कर दिया। फर्स्ट होस्ट को भी इसके अंदर सेट कर दिया। और इसके अंदर जो देख रहे हैं, जिस जो पूछ होते हैं, जो इस पूछ में SO2 गैस भर रहा है, पूछ को भी एवोरेटर से हम टच करवा दिए। जैसे एवोरेटर से टच नहीं रहेगा तो इसके अंदर आइस हमेशा ऐसे रहेगा, जमते रहेगा। और इसी पूछ के अंदर में SO2 गैस है जो सप्लाई को कट कर देने का कार्य करता है। अब इसमें समझेंगे कि गर्मी के मौसम में हम कितना पर सेट करेंगे। देख रहे हैं कि कितना डिग्री पर सेट करना चाहिए। देख रहे हैं लो, मीडियम और हाई लिखा रहता है। हाई होते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है कि जाड़े के मौसम में कम से कम 1 या 2 पर हमको सेट करके रखना है। मीडियम बरसात के मौसम में 3 से 4 पर। और अधिक गर्मी, अभी देख रहे हैं कि जो जून का जो महीना है सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम होते हैं, जो 5 से 6 पर हम सेट करके रखेंगे। इस स्थिति में ये कम से कम 30 मिनट के अंदर इसके अंदर रखी हुई कोई भी वस्तु को आसानी से ठंडा कर देगा। फ्रिज का सिर्फ काम उतना ही होते हैं कि जो वस्तु में उपस्थित जो गर्मी रहता है, इस गर्मी को खींचकर अपना कूलिंग का प्रभाव इस पर छोड़ देना, जिसके कारण ठंडा समय आसानी से ठंडा हो जाता है। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो एक बार MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम, जैसे हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, RO, गीजर, AC, मिक्सी, ग्राइंडर, ये सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।